सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसआरपी फ्री नॉलेज चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। जो हमारा बेसिक केमिस्ट्री है उसमें हम पीएचडी करेंगे। क्वेश्चन पीएचडी बेसिक केमिस्ट्री है ना, विथ एसआरपी फ्री नॉलेज चैनल। चलिए तो देखते हैं आज हम केमिस्ट्री में जो कितने क्वेश्चन हैं बेसिक केमिस्ट्री के, उन सबको करने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा हमसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन का दिया क्या है, केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ। अब केमिस्ट्री के बारे में पूछा कि केमिस्ट्री साइंस तो है लेकिन किस चीज़ का साइंस है। केमिस्ट्री के बारे में जैसे फिजिक्स होता है वो अपना साइंस वो भी है, केमिस्ट्री भी अपना साइंस है, बायोलॉजी भी अपना साइंस है, लेकिन इन सब चीज़ों का जो है अलग अलग अपने जो है ब्रांच है, अपने अपने एक स्पेसिफिक जो है नॉलेज है इनका अलग अलग। केमिस्ट्री के नॉलेज में आप अलग सीखेंगे, फिजिक्स में अलग सीखेंगे, है ना। बाकी अगर सब देखा जाए कॉम्बिनेशन मिला के तीनों जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आके मिलते हैं, है ना। तो अभी केमिस्ट्री की बात हो रही है तो इसमें पूछा गया कि केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ, बताना है प्रोटीन और फैट का साइंस है, केमिकल और सॉल्यूशन का साइंस है, एटम एंड मॉलिक्यूल का साइंस है, या बोथ बी और सी, मतलब केमिकल सॉल्यूशन और एटम मॉलिक्यूल। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए, हम बता रहे हैं उसके बाद। चलिए आप सबको आंसर पता हो गया, तो इसका जो आंसर है वो है क्या, एटम एंड मॉलिक्यूल का। जो केमिस्ट्री जो जिस स्टडी जिसकी करती है, जो साइंस है, वो एटम और मॉलिक्यूल का पूरा खेला ही है इसमें, है ना। इसमें जो है एटम और मॉलिक्यूल का पूरा खेला है। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या एटम और मॉलिक्यूल के बारे में क्या कहा है। तो चलिए देखते हैं एटम और मॉलिक्यूल के बारे में क्या। मैटर जानते हैं आप लोग, मैटर क्या होता है। मैटर में जो है आपके जो है मैटर मतलब क्या होता है, एक द्रव्य होता है, द्रव नहीं। हम ठोस द्रव और गैस की बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्य की बात कर रहे हैं। कोई भी मैटर हो उसकी जो है 3 अवस्थाएं मेन रूप से मानी जाती हैं। उस तरह से तो कई अवस्थाएं हो जाती हैं, 2-3 और होती हैं। तो मैटर है, मान लीजिए अब कोई भी मैटर होगा उसमें क्या होगा, एटम और मॉलिक्यूल होगा। इसका कोई स्ट्रक्चर हो सकता है ये क्यूब लाइक हो सकता है ये स्फेरिकल हो, या हो सकता है ये जो है लॉन्गिट्यूडनल, या जिसको बोल दीजिए आप कैसा हो, सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई दो ये एटम्स हैं, ये मिल के अपना जो है क्या बनाएंगे, दो एटम्स ऐसे मिल के ये क्या एक मैटर का निर्माण करते हैं, एक द्रव्य का निर्माण करते हैं। द्रव्य में क्या होता है, मास होता है ना। द्रव्य उसी कहते हैं जिसका कोई मास हो, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए उसका, उसी को हम द्रव्य कहते हैं, है ना, यानी मैटर कहते हैं। तो ये मैटर है तो इसका कोई शेप है ना। इसका जो है एक कोई शेप होगा, यानी क्यूबिक मतलब क्यूब लाइक है, और ये स्फेरिकल है, ये मान लीजिए सिलेंड्रिकल है। तो जो केमिस्ट्री का जो साइंस है, एटम और मॉलिक्यूल क्या इसके कंपोजिशन पे, है ना। एटम और मॉलिक्यूल के क्या कंपोजिशन पे, इसके स्ट्रक्चर पे, है ना। और जो है इसके जो प्रॉपर्टी जो है इंटरेक्ट होने की, उस पर भी डिपेंड करता है ना। जैसे एटम मॉलिक्यूल है, कोई एटम है ना, एक एटम है। अब इनमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है कि डिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें जब मतलब अगर इंटरेक्शन होगा तो ये मॉलिक्यूल दोनों मिलके एक एटम, जैसे ये दोनों एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर देंगे। अगर इसमें मान लीजिए अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, हो सकता है इसमें जो है डिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो हमेशा ये एटम्स के रूप में ही रहेंगे। अगर तो वही चीज़ इसके शेप के भी ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है ये इंटरेक्ट तो कर रहा है लेकिन पता लगे इसको जो है स्पेस जो है इस मॉलिक्यूल के पास, मान लीजिए स्पेस जो है ये ऐसा है, इसे इसी चीज़ पे फिट होना है। कहाँ पे फिट होना है, यहाँ पे इसको फिट होना है, यहाँ पे फिट होना है इस एटम को। तो ये कैसे होगा, क्योंकि स्पेस तो कम है और इसका शेप तो अलग है और इसका शेप अलग है, तो यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है उसके शेप पे भी डिपेंड करेगा, उसके इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, और जो उसका कंपोजिशन क्या है, किससे मिलके बना है। हो सकता है ये सिल्वर का हो, मान लीजिए ये इस सिल्वर का होगा, है ना। और ये मान लीजिए आयरन का हो गया या टंगस्टन का हो गया। तो इनका जो कंपोजिशन होगा उस पर भी, अगर मान लीजिए आयरन आयरन और आयरन होता तो अच्छा कंपोजिशन होता, अच्छी तरह से मिल जाते। लेकिन अगर ये सिल्वर है और ये आयरन है तो इनका जो है कंपोजिशन अगर इसको मिलाना है तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मिलेंगे तो लेकिन जो है वो क्वालिटी नहीं रह पाएगी, है ना।
पता चलेगा कि नहीं ये पूरा प्योर सिल्वर नहीं है, आयरन भी इसमें मिक्स है, और ये भी पता चलेगा कि ये प्योर आयरन नहीं है, इसमें सिल्वर मिक्स है। तो मोटे मोटे में बात कहने का ये है कि एटम और मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके साथ साथ में उसका कंपोजिशन कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसके इंटरेक्शन करने का जो है वो इंटेंसिटी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि इंटरेक्शन जल्दी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो है सिस्प्लैटिन की बात हो रही है। सिस्प्लैटिन डिस्कवर बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया था सिस्प्लैटिन, है ना। अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, तो सिस्प्लैटिन के बारे में पूछा गया है तो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था यही बताना है। तो चलिए ऑप्शन बता दीजिए। चलिए इसका आंसर क्या है, बर्निटी रोजेनबर्ग, है ना। चाहे जो पढ़ लीजिए, वर्नेट पढ़ लीजिए, वर्नेट पढ़ लीजिए, बर्नेट पढ़ लीजिए, बर्निटी पढ़ लीजिए, रोजेनबर्ग, जैसा आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्प्लैटिन इज यूज इन ट्रीटमेंट, हाँ अब इसका पूछा है कि सिस्प्लैटिन जो है इसका यूज जो है किसके उपचार के लिए होता है, आई के उपचार के लिए होता है कि हार्ट के उपचार के लिए होता है कि कैंसर के उपचार के लिए होता है कि एड्स के उपचार के लिए होता है। लगभग लगभग क्वेश्चन कॉमन है, आप सभी को आता होगा। चलिए आंसर बताइए कौन सा आंसर है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, कैंसर के उपचार में होता है। किसके उपचार में होता है ये, कैंसर के उपचार में होता है, ठीक है। कैंसर का उपचार करने के लिए सिस्प्लैटिन का यूज किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। टैक्सॉल इज यूज फॉर, अब टैक्सॉल किसके लिए यूज होता है ना। किसके किसके लिए यूज होता है, एड्स के लिए यूज होता है कि कैंसर थेरेपी में यूज होता है कि टिटनेस में यूज होता है कि फर्टिलाइजर में यूज होता है। तो अभी किसकी बात हो रही है, टैक्सॉल की बात हो रही है। अब टैक्सॉल का यूज कहाँ पे होता है इसका बताना है। चलिए बताइए आंसर, कहाँ पे यूज होगा, ये कैंसर थेरेपी में यूज होगा। कहाँ पे होगा, ये कैंसर थेरेपी में यूज होगा। टेक्साल का यूज कहाँ पे होगा, कैंसर थेरेपी में होगा। चलिए आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। एजाइडोथायमिन इज हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ, अब एजाइडोथायमिन की बात कर रहा है कि एजाइडोथायमिन जो है ये किसकी मतलब उपचार में हेल्प करता है, सहायता करता है। चलिए आंसर बताइए, कैंसर होगा कि एड्स होगा कि टाइफाइड होगा कि टिटनेस होगा। चलिए आंसर बताइए, ये किसके उपचार के लिए होगा, एड्स के उपचार के लिए होगा। किसके, एड्स के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एजाइडोथायमिन का। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पेयर इज एग्जाम्पल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हाँ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या मतलब, जैसे इन्वायरमेंटल में जितने भी जो आपके मान लीजिए ऑक्सीजन पा रहे हैं, कोई भी तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जा रहा है, अगर वो इन्वायरमेंट के लिए कहीं भी थोड़ा सा भी हानिकारक है, जैसे मान लीजिए CFC होता है, वो ओजोन के लेयर को जो है डिग्रेड करता है। तो इसी प्रकार से बताना है इनमें से जो है कौन सा पेयर है जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में जो है डिग्रेडेशन में जो है पार्टिसिपेट करता है, इन्वायरमेंटल के लिए हानिकारक है इन्वायरमेंट के लिए। चलिए बताइए कौन सा है, ऑप्शन बताइए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला है कि कार्बन और मीथेन वाला है, CFC एंड पॉलीथीन वाला है, लेड पेट्रोल या एथिलीन वाला है। चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा है। CFC और कौन सा है, पॉलीथीन। CFC और कौन सा है, पॉलीथीन जो है ये आपका जो है CFC और पॉलीथीन जो है ये आपका सही आंसर है। ये जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वायरमेंट को हानिकारक हानि पहुंचाते हैं इन्वायरमेंट को। ये जो कौन सा है, CFC के बारे में आप लोग अक्सर जानते ही होंगे। CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है। उसके बारे में आप कक्षा 8 से पढ़े होंगे या 7 से पढ़े होंगे CFC के बारे में कि ओजोन लेयर को वो नुकसान पहुंचाता है। और पॉलीथीन भी है, पॉलीथीन का क्या मतलब है, वही जो अपने कूड़े करकट में जो आते हैं सब, पन्नी झिल्ली वगैरह जो सब रहते हैं पॉलीथीन के रूप में, उन्हीं सब का जो है ये भी जो है अपने सॉइल्स को जो है पोल्यूटेड करता है, मिट्टी को, पानी को, पानी में कहीं बह रहा है ना, रिवर्स का हमारे पोल्यूटेड करता है ये सब। चलिए तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैटर क्या, मैटर है, मैटर में क्या होता है यही पूछा है, मैटर क्या रखता है,
मास होता है उस मैटर में, कि वॉल्यूम होता है, कि यूनिट होता है, कि बोथ ए और बी, मास और वॉल्यूम दोनों होता है मैटर में। अभी ऊपर मैटर का चर्चा किया था हमने, तो मैटर के बारे में बताइए, मैटर क्या रखता है? उसके पास मास होता है, कि वॉल्यूम होता है, कि यूनिट उसकी होती होगी, या दोनों होता है, मास या वॉल्यूम दोनों होता है? चलिए आंसर बताइए। चलिए आंसर इसका क्या है? डी वाला, बोथ ए एंड बी। ए और बी का मतलब क्या है? जैसे कोई भी मान लीजिए, ये मान लीजिए अगर हम कोई पॉइंट रख देते हैं, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट का कोई ना कोई मास तो होगा, है ना, इसका कोई मास होगा। और ये एरिया जितना घेर रहा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ का इतना एरिया है, और हम इतना बड़ा जो है ले जाके इस पे ये बॉल यहाँ पे क्या करेंगे? रखेंगे। यहाँ पे ये बॉल रखेंगे तो यहाँ पे ये जितना इसका एरिया है, वो इतना एरिया मतलब क्या करेगा? वो कवर करेगा। तो उसी को क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम। कोई इसका कोई वॉल्यूम होगा और मास होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एरिया। जिसे कोई जितना वो जगह स्पेस, मतलब जितना छिका रहा है, जितना ले रहा है स्पेस, उसी को जो है वॉल्यूम बोला जाता है। और इसका जो है मैटर मतलब मास क्या होता है? मास तो होना ही चाहिए, बिना मास के कोई मैटर हो ही नहीं सकता है ना। उसका मास होना जरूरी है। कोई भी मैटर होगा, कोई भी एक पॉइंट होगा, उसका भी कोई ना कोई मास होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ विच रिप्रेजेंट द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हाँ, अब ये कह रहा है कि जो है इनमें से कौन सा जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कोई मैटर हो, उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? चलिए आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर क्या है? सॉलिड, प्लाज्मा, गैस। तो मेरे समझ से इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप सबको आ गया होगा। इसका आंसर क्या है? ऑल। सॉलिड, प्लाज्मा, गैस सब होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? ऑल। अब कैसे होता है बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, मान लीजिए ये, मान लीजिए कोई मैटर है ना। तो इसके जो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो दो रूप से लगभग डिवाइड करते हैं। एक तो फिजिकल हो जाता है और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसका क्या क्या होता है? एक फिजिकल होता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, और क्या होता है? एक केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। ये केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, और इसका ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपके यहाँ पे आते हैं, ये कौन सा है? सॉलिड हो जाता है ना। इसमें सॉलिड आएगा, है ना, लिक्विड आएगा, गैस आएगा, क्या आएगा? गैस आएगा, और क्या आएगा? प्लाज्मा आएगा, है ना। ये सब चीज़ें जो है मेन नहीं है, मेन तो अपना सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को कीड़ा काटता है, तो इस वजह से बता दे रहे हैं। तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, और एक होता है, जानते हैं क्या? बेस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, जिसको बोलते हैं क्या? बीईसी। क्या बोलते हैं इसको हम? बीईसी। इसको क्या बोलते हैं? बीईसी बोलते हैं, बेस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये जो है अपना ये फिजिकल में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? फिजिकल में। अब केमिकल में होता है, दो प्रकार के होते हैं केमिकल में। एक तो होता है भाई, एक प्योर सब्सटेंस होगा, और जिसमें एक मिक्सचर होगा। एक प्योर होता है, और एक होता है क्या? मिक्सचर वाला होता है। कौन सा होता है? मिक्सचर वाला होता है। ठीक, तो प्योर हो गया, और कौन सा हो गया? मिक्सचर वाला। अब प्योर में आपके कौन कौन से आते हैं? प्योर में आपके एलिमेंट आ जाएंगे, दो पार्ट इसमें भी होंगे। इसमें भी कितने होंगे? दो पार्ट होंगे, है ना। एक एलिमेंट हो जाएगा इसमें, और दूसरा जो है कंपाउंड हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। तो देखिए, पहली बात, मैटर। मैटर को कितने क्लासिफिकेशन किया? दो, एक फिजिकल एक केमिकल। एक फिजिकल और एक केमिकल, है ना। क्या हो गया? एक एक फिजिकल हो गया, एक केमिकल हो गया। ठीक, अब फिजिकल में आपका क्या हो गया? सॉलिड हो गया, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, प्लाज्मा हो गया ना, बेस आइंस्टीन कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेट हो गया, है ना, बीईसी जिसको बोलते हैं। अब केमिकल में अपना क्या होता है? एक प्योर होता है, और जो है एक मिक्सचर होता है। प्योर में अपना क्या आता है? एलिमेंट आएगा और कंपाउंड आएंगे। और मिक्सचर वाले में अब देखिए मिक्सचर का भी कितना पार्ट होगा। अब मिक्सचर के लिए अगर हम करेंगे, मिक्सचर के भी बारे में बात कर लेते हैं। अब ये मिक्सचर की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है? मिक्सचर की बात हो रहा है। अब मिक्सचर कितने प्रकार का होगा? ये भी देख लेते हैं। ये भी दो प्रकार का होगा। एक तो होमोजीनस हो सकता है मिक्सचर, है ना। एक क्या हो सकता है?
एक होमोजीनस हो सकता है, एक होमोजीनस हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, हेट्रोजीनस हो सकता है। क्या हो सकता है, हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या है, एक ही प्रकार के, सेम प्रकार के। जैसे मान लीजिए ये O2 है, ये O2 क्या हो गया, होमोजीनस हो गया। अब यहीं हम लिख दें CH3, CH3। अगर हम यहाँ पे CH3 लिख दे रहे हैं तो क्या हो गया, ये हेट्रो हो गया, ये होमो हो गया। एक ही प्रकार के जो एटम पाएंगे, होमो होगा और ये हेट्रो होगा। अब एलिमेंट में आपके जैसे क्या हो जाएंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सब एलिमेंट में कौन से आ जाएंगे, एलिमेंट में यही आ जाएंगे। जैसे आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना। अपने जो भी एलिमेंट हैं आपके नॉर्मल एलिमेंट। अब कंपाउंड में जैसे कि आप दो एलिमेंट मिलकर कोई कंपाउंड बना लिए, H2O बना लिया, H2O क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। ठीक, ये प्योर हो जाते हैं। जैसे प्योर मतलब क्या, जैसे O3 हो गया, ओजोन। ओजोन क्या, ये प्योर है, प्योर कंपाउंड है, मतलब दो से ज़्यादा हैं। कितने, अगर एक रहेगा तो एलिमेंट होगा, दो से ज़्यादा यहाँ पे क्या, अगर हम O3 की बात कर लेते हैं तो ये प्योर है। क्या है, ये प्योर है। O3 है तो 3 मॉलिक्यूल, लेकिन क्या है, एक ही है। ठीक है, तो यानी पेयर, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। अब इसमें होमो और हेट्रो में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन वाला होता है, जैसे O2 हो गया, ये होमो हो गया। हेट्रो में जैसे CH3 हो गया। ठीक है, ये मिक्सचर होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए ऊपर हम बता दिए फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या था, सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, और ये प्लाज्मा था अपना, और BEC था। तो इसमें से कौन सा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का नहीं है, बॉयस, आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये तो है, लिक्विड है, सॉलिड है। ये अपना एलिमेंट जो है, ये जो है फिजिकल नहीं है, ये किस में आ रहा है, केमिकल में आ रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट। एलिमेंट हो गया क्या, ये केमिकल का है, ये फिजिकल का नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब पूछ रहा है केमिकल क्लासिफिकेशन कौन सा है, इसमें से कौन सा जो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आंसर बताइए। अभी ऊपर बता चुके हैं केमिकल वाले में। केमिकल वाले में आपका क्या होता है, प्योर होता है, एक जो है मिक्सचर होता है। प्योर में आपका एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है। मिक्सचर में आपका होमोजीनस होता है और हेटेरोजीनस होता है। तो देख लेते हैं कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट केमिकल क्लासिफिकेशन। तो प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर होता है ना, बोथ। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, बोथ, क्योंकि मिक्सचर भी तो होता है। क्या होता है, मिक्सचर भी तो होता है। एक प्योर होता है, एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर में आपका हेट्रोजीनस और होमोजीनस होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस होता है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, बोथ A एंड B। प्योर सब्सटेंस भी होता है, मिक्सचर भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा है। प्योर सब्सटेंस में हमने क्या बताया था, प्योर सब्सटेंस में हमने क्या बता रखा था, प्योर सब्सटेंस अपना एलिमेंट आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा। तो चलिए इसमें बताइए कौन सा है, एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, नन तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर क्या है इसका, बोथ। तो PhD तो कर ही रहे हो तो समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, बिल्कुल उठा के लेके आए हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड। अब भैया देखो, कोई सॉलिड हो, ये कोई सॉलिड हो, ठीक, ये कोई सॉलिड हो, अब इसको हमको गैस बनाना है। क्या बनाना है, गैस बनाना है, गैस बनाना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस। सॉलिड से कहाँ जा रहे हो, गैस में जा रहे हो, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। चलिए आंसर बताइए। इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन होते हैं। जब कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, गैस में। देखो सॉलिड से सीधा गैस में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये सॉलिड है, ये क्या है, ये सॉलिड है, और ये सीधे कहाँ जा रहा है, गैस में जा रहा है। बीच में लिक्विड की कोई बात ही नहीं है, बीच में लिक्विड की कोई बात ही नहीं है, लिक्विड की कोई बात नहीं हो रही है। तो सॉलिड से सीधा गैस में गया, इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक, चलिए 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन पे क्या लिखा है, द कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड। अब यही उल्टा पलट दिया, देखिए क्या था, ये सॉलिड से सीधा गैस गया था, अब इसको क्या कर दिया, ये यहाँ से यहाँ ले आ रहा है कि भैया गैस से सॉलिड करोगे और लिक्विड का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए बता दीजिए इसको क्या कहेंगे।
फ्रीजिंग तो कहेंगे नहीं, कंडेंसेशन कहेंगे नहीं, है ना। डिपोजिशन, डिपोजिशन कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए। कंडेंसेशन हो रहा है, गैस क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे कि फ्रीजिंग कहेंगे। अब गैस को फ्रिज में रख दोगे तो जम जाएगा। अब भाई सोच के बताओ, गैस को अगर फ्रिज में रख दोगे तो क्या सॉलिड का रूप ले लेगा, क्या होगा बताइए। या गैस को किसी सिलेंडर में भर दिया जाता है तो क्या होता है, लिक्विड के रूप में बिहेव करने लगता है। और उसको कंडेंस कर दो तो भाई दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। बताइए इसमें से कौन सा, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है कि डिपोजिशन है कि बोथ ए और बी है, दोनों हो सकता है। इसको क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। डिपोजिशन या इसको बोलते हैं ए सब्लिमेशन, इसी को क्या बोला जाता है, ए सब्लिमेशन भी कहा जाता है। इसी को जो है ए सब्लिमेशन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो वो वाला प्रोसेस हुआ था सॉलिड से गैस वाला, उसी का उल्टा, उसी का उल्टा क्या होगा, ए सब्लिमेशन हो जाएगा। क्या कहेंगे, ए सब्लिमेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सब्लिमेशन इसी को बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द प्रोसेस ऑफ गैस टू लिक्विड कन्वर्जन इज कॉल्ड। अब देखिए कहाँ से जा रहे हैं भैया, ये अब कहाँ से जा रहे हैं, गैस से कहाँ जा रहे हैं, अभी लिक्विड जा रहे हैं। वो तो सीधा गैस से सॉलिड हो गया, सॉलिड से सीधा गैस हो गया। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, गैस से कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हैं। गैस से लिक्विड में आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गैस से लिक्विड में जा रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, चलिए बताइए, आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है पता चला। अरे यार सिलेंडर वाला नहीं देखे हो, उसको कंडेंस किया जाता है, कंडेंसेशन। यानी किसी अगर पात्र में आप इसको भर दे रहे हैं, उसको प्रेशर से भर के रख देंगे तो लिक्विड का रूप ले लेता है। क्या, उसको कंडेंस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, बाय विच प्रोसेस वी कैन कन्वर्ट ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड। किस प्रोसेस के द्वारा हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहाँ से, लिक्विड को कहाँ करना है, सॉलिड में करना है। लिक्विड को कहाँ करना है, सॉलिड में करना है। तो कौन सा प्रोसेस है वही बताना है, कौन सा प्रोसेस है वही बताना है। चलिए बताइए कौन सा प्रोसेस है। लिक्विड कोई हो यार, उसको फ्रीज में रख दो, जम नहीं जाएगा, सॉलिड नहीं हो जाएगा है। लेकिन करना क्या है इसको, लिक्विड टू इन ए सॉलिड। हाँ सही तो है, लिक्विड से किस में करना है, सॉलिड में करना है। तो कोई लिक्विड फ्रिज में रख दीजिए तो सॉलिड बन जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, केमिस्ट्री के बेसिक पार्ट में, दूसरा जो पार्ट होगा उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी कमी हो तो उसको आप ज़रूर कमेंट में बताइए। लाइव लेक्चर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि लेक्चर अच्छा रहा, एक्सप्लेनेशन गलत है या एक्सप्लेनेशन अच्छा है, कमेंट करके सब बता सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर में।